तारिक रहमान के शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे पीएम मोदी, उनकी जगह भारत से कौन से नेता शामिल होंगे वो भी आपको बताते हैं। नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं रितु सिंह। भारत की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिस्री 17 फरवरी को तारिक रहमान के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय और बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के मीडिया सेल ने इसकी पुष्टि की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 17 फरवरी 2026 को ढाका में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान के नेतृत्व में बनी नवनिर्वाचित बांग्लादेश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बयान में आगे कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भागीदारी भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच गहरी और स्थायी मित्रता को रेखांकित करती है। ये उन लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि भी है जो दोनों देशों को जोड़ते हैं। साझा इतिहास, संस्कृति और परस्पर सम्मान से जुड़े पड़ोसी देशों के रूप में भारत तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश के एक निर्वाचित सरकार की ओर बढ़ने का स्वागत करता है, जिनकी सोच और मूल्यों को बांग्लादेश की जनता ने भारी जनादेश भी दिया। बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव में बीएनपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और पार्टी अध्यक्ष तारिक रहमान देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। बांग्लादेश में नए कैबिनेट के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने 13 देश के शासन अध्यक्षों को आमंत्रित किया है। ढाका में मौजूद लोगों के हवाले से जानकारी है कि अब तक जिन देशों को आमंत्रण भेजा गया उसमें चीन, सऊदी अरब, भारत, पाकिस्तान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मलेशिया, ब्रुनेई, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान शामिल हैं। इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 16 फरवरी से भारत की यात्रा पर भी आ रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मैक्रों के दौरे का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसमें वो 16 फरवरी को देर रात दिल्ली पहुंच रहे हैं और 17 फरवरी को उनका मुंबई में कार्यक्रम है। पीएम मोदी मुंबई में मैक्रों के साथ होंगे, जहां राजभवन के दरबार हॉल में एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे और प्रेस बयान जारी किया जाएगा। मैक्रों का दौरा 19 फरवरी तक रहने वाला है और वो शाम को पेरिस रवाना होंगे। इसीलिए कुछ लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय दौरे की व्यस्तता के चलते पीएम मोदी शायद तारिक रहमान के शपथ ग्रहण में ना जा पाएं। हालांकि भारत की तरफ से खबर लिखे जाने तक इस पर कोई भी अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। शुक्रवार को चुनाव के नतीजे आने के बाद पीएम मोदी ने तारिक रहमान को फोन कर चुनाव में जीत के लिए बधाई भी दी थी। बीएनपी ने पीएम मोदी को इसके लिए शुक्रिया भी कहा और इसके साथ ही ये भी जानकारी सामने आई कि बीएनपी के चेयरपर्सन ऑफिस ने शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी को भी आमंत्रण भेजे जाने की जानकारी दी। बीएनपी अध्यक्ष के फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर हुमायूं कबीर का कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तारिक के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाएगा। हालांकि इसके लिए भारत की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। इधर शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद भारत ने बीएनपी के साथ संवाद के रास्ते खोले हैं। बीएनपी की जीत पर बधाई देने वाले शुरुआती नेताओं में पीएम मोदी रहे। तारिक रहमान ने भी रचनात्मक रूप से भारत के साथ बहुआयामी रिश्ते को मजबूत करने पर भी जोर दिया। लेकिन ऐसे में और कौन से वो नेता हैं जिन्हें निमंत्रण होगा? तो शपथ ग्रहण के सवाल पर बीएनपी नेता एएनएम एहसानुल का कहना है, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और ये उम्मीद जताई कि पीएम मोदी को आमंत्रण दिया जाएगा। दक्षिण एशिया के नेताओं को आमंत्रित करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे ठीक तो नहीं पता, लेकिन उम्मीद है कि सभी को बुलाएंगे। पीएम मोदी को भी बुलाया जाना चाहिए, एक सामान्य शिष्टाचार है और आयोजक ऐसा ही करेंगे। इधर बीएनपी ने अपने चुनावी अभियान में सभी से मित्रता की नीति का वादा भी किया था। पहले भी बीएनपी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से संकेत दिए गए थे कि शपथ ग्रहण समारोह में सार्क यानी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन देशों के नेताओं को आमंत्रण भेजा जाएगा, जिसमें पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का भी नाम होगा। अब ऐसे में राजनीति पर नजर रखने वाले जानकारों का ये मानना है कि साल 2014 में पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद सार्क देशों के नेताओं का ऐसा जुटान पहली बार ढाका में होने की संभावना है। पीएम मोदी के बधाई संदेश की बीएनपी ने सराहना की है और लिखा है कि बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नरेंद्र मोदी जी। नेशनल इलेक्शन में बीएनपी की निर्णायक जीत दिलाने में तारिक रहमान की लीडरशिप को आपने जिस तरह माना उसके लिए बहुत आभारी हैं। बांग्लादेश के प्रमुख अखबार की तरफ से ये जानकारी सामने आई है कि इस बार परंपरा से हटकर कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह संसद परिसर में होगा। शपथ ग्रहण समारोह बंग भवन के दरबार हॉल में नहीं होगा। इसकी बजाय बीएनपी के नेतृत्व वाली सरकार मंगलवार को राष्ट्रीय संसद के साउथ प्लाजा से कार्यकाल की शुरुआत करेगी।
और ऐसे में ये जानकारी भी सामने आई कि बीएनपी की पसंद के अनुसार समारोह संसद भवन में आयोजित करने की तैयारियां चल रही हैं। ये बताया गया है कि नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण मंगलवार सुबह 10 बजे इसी स्थान पर होगा, जबकि कैबिनेट का शपथ ग्रहण उसी दिन शाम 4 बजे निर्धारित है। ढाका ट्रिब्यून के अनुसार चुनाव आयोग के सचिव अख्तर अहमद ने शनिवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में इसकी पुष्टि की। बीते 12 फरवरी को आयोजित हुए राष्ट्रीय चुनाव में 300 में से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को 209 सीटें मिली, जबकि प्रमुख प्रतिद्वंदी जमाते इस्लामी को 68 सीट मिली। बीएनपी के साथ दिल्ली के बदलते समीकरण क्या है, तो अब जबकि देखिए अवामी लीग और शेख हसीना दोनों ही बांग्लादेश की राजनीति से बहिष्कृत हो चुके हैं, भारत बीएनपी के साथ रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जानकारों का ये मानना है कि तारिक रहमान के साथ रिश्ते सुधारने में लंबा समय लगा। उनके मुताबिक पिछले कई चुनावों से ये परंपरा रही है कि भारतीय प्रधानमंत्री परिणाम घोषित होने के बाद विजयी पार्टी को आधिकारिक तौर पर बधाई देने वाले पहले नेता होते हैं। शुक्रवार सुबह जब साफ तारिक रहमान की जीत स्पष्ट हो गई तो पीएम मोदी ने भी परंपरा को दोहराया। उन्होंने पहले सुबह 9 बजे एक्स पर बधाई संदेश पोस्ट किया, आधे घंटे बाद बांग्ला में पोस्ट किया और फिर सीधे तारिक रहमान को फोन किया। अब ये इसीलिए भी मायने रखता है क्योंकि इससे पहले तारिक रहमान को लेकर भारत सरकार का रवैया कमोबेश ठंडा रहा है। बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति में एक मजबूत बीएनपी सरकार इस समय भारत के लिए सबसे अच्छा विकल्प है, जिसके बारे में भारत में सभी पर्यवेक्षक सहमत भी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश से अब ये स्पष्ट है कि बीएनपी की पिछली सरकारों के दौरान दिल्ली के साथ संबंध कितने भी अस्थिर रहे हों, भारत उन सभी पुराने मुद्दों को फिलहाल नजरअंदाज करते हुए संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। ऐसे में साल 2014 में तारिक रहमान की ओर से दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया गया था। तब वो बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर लंदन में रह रहे थे। चूंकि अवामी लीग और कांग्रेस के बीच ऐतिहासिक संबंध थे, इसलिए जब कांग्रेस के 10 साल के शासन के बाद बीजेपी सत्ता में आई तो तारिक रहमान ने बीजेपी सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए पीएम मोदी को उपहार भी भेजा था। हालांकि भारत की ओर से कोई जवाब उस वक्त नहीं दिया गया था। दिल्ली में कई पर्यवेक्षकों का ये मानना है कि भारत की खुफिया एजेंसियों ने ही तत्कालीन सरकार को तारिक रहमान से संबंध स्थापित न करने की सलाह दी थी। जानकारों का कहना है कि अब पीएम मोदी का तारिक रहमान को बधाई संदेश हसीना सरकार के पतन के बाद भारत के नजरिए में आए बदलाव का एक बड़ा संदेश है।